आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका लेट्स लर्न विद मी में। आज मैं आपके साथ हूँ कंजंक्शंस की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। आज की प्रैक्टिस सेट में मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है। क्या करना है आपको? एरर फाइंड आउट करेंगे और इसको करेक्ट भी करेंगे। ठीक है, पहले ये जानते हैं कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शंस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि एंड हो गया, जैसे कि सो एज हो गया, जैसे कि इधर और हो गया, नीदर नॉर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया। ऐसे बहुत सारे कंजंक्शंस हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें हम अपनी प्रैक्टिस सेट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेते हैं। जैसे जैसे कंजंक्शंस आते जाएंगे हम डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोथ श्याम as well as Ghanshyam are interested to prepare the examination. No error. देखिए कुछ कंजंक्शन जो है वो हमेशा पेयर में आते हैं, जैसे कि both डैश एंड, इधर और नीदर नॉर मैंने आपको बताया अभी, rather डैश डैश देन, hardly when. सिमिलरली अभी आगे बहुत सारे आएंगे, वो हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, इन पेयरिंग जो कंजंक्शंस हैं उनको जरूर से याद करिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। अब जो पहला ही क्वेश्चन है उसमें बोथ का यूज हुआ है। बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आएगा, क्या आएगा? बोथ एंड। क्या आएगा? बोथ एंड। एंड यहाँ पे करेक्ट कंजंक्शन होगा। सेंटेंस हो जाएगा, बोथ श्याम एंड घनश्याम आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। एरर किस पार्ट में निकला? सेकेंड पार्ट में। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, scarcely had I bought the ticket then the postmaster showed the green flag. No error. देखिए scarcely जो होता है ये भी एक पेयरिंग कंजंक्शन है, पेयर में यूज होता है। इसके साथ क्या यूज होता है? scarcely when। scarcely के साथ होता है scarcely when, राइट? अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, scarcely had I bought the ticket then। then नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? when आना चाहिए। ठीक है, सेकंड पार्ट में ही एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। I asked him that why he was not preparing for the Air Force examination. No error. क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे that भी आया है, why भी आया है। यहाँ पे that की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये इंटरोगेटिव जो वर्ड यूज हुआ है ना, इसके साथ कभी भी that नहीं आता। इंटरोगेटिव वर्ड के साथ कभी भी that का यूज नहीं होता है। that यहाँ पे नहीं यूज होना चाहिए। why तो आएगा। सेंटेंस हो जाएगा, I asked him why he was not preparing for the Air Force examination. एरर सेकंड पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। 15 years have passed that he came back from Darbhanga. No error. देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेंटेंस को तो आपको देखते ही समझ आएगा that नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? टाइम की बात हो रही है, since होना चाहिए। 15 years have passed since he came back from Darbhanga. राइट? एरर किस पार्ट में है? थर्ड पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन बिहार लीडर्स आर टेकिंग बैड एडवांटेज ऑफ कास्टिज्म। आई थिंक इट इज नथिंग देन बैड थिंग्स। नो एरर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो देन होता है ना, वो कंपेयर करने के, वो कंपैरिजन के लिए होता है ना, कंपैरिजन के लिए, एक चीज से दूसरी चीज कंपेयर करना। लेकिन यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा। यहाँ ये कह रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है? बुरी चीजें हैं। यहाँ बट का यूज होगा, दो चीजें कॉन्ट्रास्टिंग होगी, कुछ भी नहीं है और बुरी चीजें भी हैं, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हो गए। बट का यूज होगा, देन नहीं यूज होगा। एरर है फोर्थ पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट द प्रीशियस थिंग्स इन हिज बैग देन द लैंडलॉर्ड गॉट अप। नो एरर। आप देखिए क्या आया है? हार्डली। हार्डली के साथ हार्डली भी एक पेयरिंग कंजंक्शन है, पेयर में यूज होता है। हार्डली के साथ होता है हार्डली व्हेन। क्या यूज होता है? हार्डली व्हेन। देन नहीं आना चाहिए, हार्डली व्हेन। सेंटेंस हो जाएगा, द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट द प्रीशियस थिंग्स इन हिज बैग व्हेन द लैंडलॉर्ड गॉट अप। एरर किस पार्ट में है? थर्ड पार्ट में।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। ईदर यू एंड ही वेंट देयर टू सी द हेल्पलेस। ईदर जो है वो भी पेयरिंग कंजंक्शन है, इसके साथ पेयरिंग क्या होती है, ईदर और होता है, एंड नहीं होता है। और आएगा यहाँ पे, एरर है सेकेंड पार्ट में, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ईदर यू और ही वेंट देयर टू सी द हेल्पलेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। While I opened the gate of my house, I found a dead cat. देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जब उसने गेट खोला तो उसके बाद देखा कि एक डेड कैट थी। यहाँ दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे, गेट खोलने के बाद उसने डेड कैट को देखा है। एक काम जब हुआ उसके बाद नेक्स्ट एक्शन हुआ है। ऐसी सिचुएशन में while नहीं यूज करते, when यूज करते हैं। when तब यूज होता है जब एक काम करने के बाद नेक्स्ट एक्शन, उसके कंसिक्वेंस में भी हो सकता है दूसरा एक्शन हुआ हो। ठीक है, while नहीं यूज होता है, when यहाँ पे करेक्ट कंजंक्शन होगा। while कहाँ यूज होगा, while यूज होता है जब दो काम एक साथ हो रहे हो। ठीक है, एरर फर्स्ट पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। नो सूनर डिड द जीप अराइव एट द स्टेशन देन अ यंग पुलिस ऑफिसर जम्प्ड आउट ऑफ इट। नो एरर। नो सूनर, नो सूनर जो है वो भी एक पेयरिंग कंजंक्शन है। पेयरिंग कंजंक्शन है तो किसके साथ पेयर होगा, क्या होता है नो सूनर का, मैंने जैसे आपसे कहा कि आप पेयरिंग कंजंक्शंस को लर्न कर लीजिए। अब मेरा कम्युनिटी टैब, कम्युनिटी पोस्ट देखते रहिएगा, मैं वहां पे पेयरिंग कंजंक्शंस की लिस्ट को डाल दूंगी। नो सूनर के साथ जो पेयरिंग कंजंक्शन होता है वो ये वाला देन नहीं होता है, होता है THAN, देन। No sooner did the jeep arrive at the station than a young police officer jumped out of it. ठीक है, एरर किस पार्ट में निकला, थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। His book has been missing from his room since yesterday. देखिए इसमें कोई भी कहीं भी एरर नहीं है, अगर आप पूरा सेंटेंस ठीक से पढ़ेंगे। क्या हो गया आंसर, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। I have never visited nor intend to visit foreign countries. No error. देखिए नेवर के साथ नॉर नहीं यूज होता है, नेवर के साथ ऑलरेडी जो नेवर है वो नेवर ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है। नॉर जो होता है वो भी एक नेगेटिव वर्ड है, दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। नॉर की जगह क्या यूज होना चाहिए, और यूज होना चाहिए। आई हैव नेवर विजिटेड और इंटेंड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज। समझ आया, एरर है थर्ड पार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। हिज मैनर्स इंडिकेट दैट ही हैज नो अदर इंटेंशंस देन टू स्टील हिज मनी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है नो अदर इंटेंशन, उसकी तो कोई खराब इंटेंशन है ही नहीं। दूसरे ही पार्ट में लिखा है टू स्टील हिज मनी, उसकी तो खराब इंटेंशन है, भाई चोरी करना चाहता है वो तो। जब दो स्टेटमेंट जो है कैसे हो जाते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग हो जाते हैं, तो देन नहीं आना चाहिए, बट आता है इसके लिए। दो कॉन्ट्राडिक्शन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कह लीजिए जो होते हैं, वो बट लेते हैं। ठीक है, दो अलग अलग बातें हो गई, कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पे उसकी, लेकिन यहाँ कह रहा है चोरी की इंटेंशन है उसकी, तो क्या आएगा बीच में ज्वाइन करने के लिए, बट आएगा। एरर किस पार्ट में हो गया, 8 पार्ट में एरर हो गया, सॉरी थर्ड पार्ट में एरर हो गया, थर्ड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। द हेडमास्टर एडवाइज्ड द स्टूडेंट who had failed in the examination twice that not to attempt it again until he had time to prepare for it properly. No error. देखिए आप सेंटेंस को ठीक से पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो दैट है ना उसकी जरूरत नहीं है। देखिए दोबारा पढ़ के, द हेडमास्टर एडवाइज्ड द स्टूडेंट who had failed in the examination twice not to attempt it again until he had time to prepare for it properly. देखिए यहाँ पे आपने ऑलरेडी कह दिया कि एडवाइज्ड किया है उसको, दैट की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा एरर किस पार्ट में हुआ, थर्ड पार्ट में हमारा एरर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पे जो भी वीडियोस हैं आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाइए, कमेंट जरूर करिए बॉक्स में, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट को भी चेक करते रहिए, वहाँ इडियम्स शेयर करती हूँ मैं एवरीडे।
और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी पीडीएफ सारी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर रही हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ्स को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्या है 14th क्वेश्चन? निशान कुड नॉट गो टू द पिकनिक फॉर हिज मदर वॉज नॉट वेल। देखिए यहाँ पे फॉर यूज हो रहा है, ये भी एक कंजंक्शन होता है, लेकिन फॉर नहीं यूज होना चाहिए। क्या यूज होना चाहिए इसकी जगह? बिकॉज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि निशांत जो है वो पिकनिक में नहीं गया। उसका मेन रीजन क्या था? उसका मेन रीजन ये था कि उसकी मदर जो थी वो बीमार थी। जब आप मेन रीजन देते हैं किसी भी बात का तो बिकॉज यूज करते हैं। ठीक है, फॉर कब यूज करते हैं? अब फॉर जो होता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, राइट। एरर किस पार्ट में है? थर्ड पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। ही सेज ही इज गोइंग टू कट डाउन हिज स्मोकिंग। नो एरर, एरर तो है। क्या है? ही सेज के बाद दैट आना चाहिए। दैट का मतलब होता है कि, वो कहता है कि, या उसने कहा कि, तो दैट आना चाहिए ना। he says that he is going to cut down his smoking। एरर है फर्स्ट पार्ट में। 16th क्वेश्चन पे आइए। when learning to swim one of the most important things is to relax। ठीक है, देखिए यहाँ when नहीं यूज होना चाहिए, यहाँ पे when की जगह while होना चाहिए। जब आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आपको एक बात और याद रखनी है एट द सेम टाइम कि आपको रिलैक्स भी करना है ना। Whilst learning to swim, one of the most important things is to relax। एरर कहाँ हो गया? फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 क्वेश्चन है। he not only comes here for swimming but also for coaching new swimmers। no error। he, ठीक है, not only यूज किया है। not only का पेयरिंग वर्ड क्या है? but also। ठीक है, पेयरिंग कंजंक्शन है, not only but also। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको भी not only but also। अब देखिए एरर कहाँ है? he comes here not only, देखिए हेयर के बाद यूज होना चाहिए इस कंजंक्शन को, हेयर के बाद यूज होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए not only। ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा he comes here not only for swimming but also for coaching new swimmers। एरर किस पार्ट में हो गया? फर्स्ट पार्ट में एरर हो गया। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मोर इरेशनल वर्ल्ड टू दिस वन इन विच वी प्रेजेंटली लिव कुड हार्डली बी कंसीव्ड। नो एरर। देखिए यहाँ क्या हो रहा है? ये जो है कंपैरिजन कर रहा है। इरेशनल वर्ल्ड, मोर इरेशनल वर्ल्ड, मोर वर्ड यूज हुआ है ना। मोर इरेशनल, इरेशनल, मोर इरेशनल, मोस्ट इरेशनल, है ना। मोर इरेशनल वर्ड यूज हुआ है तो आप समझ जाइए क्या कह रहा है ये, और किससे कंपेयर कर रहा है? टू दिस वन, टू दिस वन। ये कंपैरिजन कर रहा है तो कंपैरिजन के लिए टू नहीं आएगा, क्या आएगा? अब कंपैरिजन जब करते हैं देन का यूज करते हैं ना। क्या होगा? अ मोर इरेशनल वर्ल्ड देन दिस वन इन विच वी प्रेजेंटली लिव कुड हार्डली बी कंसीव्ड। एरर किस पार्ट में हो गया? सेकेंड पार्ट में एरर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। Hardly had I left the house, then he began to rain, then it began to rain। No error। देखिए क्या आ गया? Hardly आया है। Hardly के साथ क्या आता है? Hardly भी क्या है? एक पेयरिंग कंजंक्शन है। Hardly के साथ क्या पेयर होता है? Hardly when, hardly when, ऐसे इसको क्रैम कर लीजिए। Hardly when, hardly when, क्योंकि जब आप एग्जाम देने बैठते हैं तो कई बार क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपके मुंह से निकलता है शायद हार्डली देन आता होगा। ऐसा नहीं होता है, हार्डली व्हेन आता है। ठीक है, लर्न करिए, क्रैम कर लीजिए। देखिए हार्डली के साथ व्हेन आना चाहिए। कहाँ पे व्हेन आना चाहिए? हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस, देन, देन नहीं आएगा, क्या आएगा? व्हेन आएगा। हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस when it began to rain, when it began to rain। एरर किस पार्ट में हो गया? थर्ड पार्ट में एरर हो गया। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 20 क्वेश्चन। यू शुड टेक अ बुक विद यू अनलेस यू हैव टू वेट।
देखिए अगर आप सेंटेंस ढंग से पढ़ेंगे तो आपको यह क्या दिख रहा है, शुड टेक क्या कर रहा है, आपको एडवाइज कर रहा है, आपको एडवाइज कर रहा है, आपको एडवाइज कर रहा है ना। तो अब क्या होगा, यू शुड टेक अ बुक विद यू। अब देखिए एडवाइस तो कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, कोई नेगेटिव कंसीक्वेंस भी नहीं है, लेकिन आपको सलाह दे रहा है कि यू शुड टेक अ बुक विद यू इन केस यू हैव टू वेट। अनलेस नहीं आना चाहिए यहाँ पे, अनलेस जो होता है एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसमें नॉट लगा होता है, ठीक है। और अनलेस कब आता है, जब कोई कंडीशन होती है, क्या क्या होता है, जब कोई कंडीशन होती है तब आता है। यहाँ कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, वो सिर्फ आपको एडवाइस कर रहा है, या आपको जो है आप कह सकते हैं कि एक प्रिकॉशनरी मेजर आपको बता रहा है कि तुम्हें एक किताब अपने साथ ले जाना चाहिए अगर तुम्हें वहां इंतजार करना हो। तो क्या होगा, यू शुड टेक अ बुक विद यू, इसकी जगह आ सकता है इन केस यू हैव टू वेट, इन केस यू हैव टू वेट, ठीक है। इसके साथ ही हमारे 20 क्वेश्चंस यहाँ खत्म हो जाते हैं। आपको जरा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और प्लीज सीक्वेंस में सारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि हम बेसिक नॉलेज से अपग्रेड की तरफ जाते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट शुरुआत की वर्कशीट में होता है, हायर कॉन्सेप्ट में धीरे 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 लेती हूँ, राइट। बहुत सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया जो देख रहे हैं वीडियोस को, प्लीज डू सब्सक्राइब इट विल बी गुड फॉर यू, राइट। आपके लिए बेनिफिशियल वीडियोज ही होंगे। Thank you very much for giving time to watch this video. Thank you very much. Bye.